नमस्ते। पैसे कमाने के बारे में सोचें तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक पारंपरिक नौकरी का ख्याल आता है ना? लेकिन क्या हो अगर कमाई का एक ऐसा तरीका हो जहां तनख्वाह लगाए गए घंटों से नहीं बल्कि हुनर और फैसलों की क्वालिटी से तय हो? जी हां, एक ऐसा रास्ता है और आज हम उसी दुनिया में उतरने वाले हैं, स्विंग ट्रेडिंग की दुनिया में। तो देखिए, फर्क को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है अपनी रोज की नौकरी, जहां कोई अपना समय देता है और बदले में एक फिक्स्ड इनकम मिलती है, सीधा साधा हिसाब। पर दूसरी तरफ है स्विंग ट्रेडिंग, और ये बिल्कुल अलग खेल है। यहां कमाई इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कितने घंटे काम किया, बल्कि इस पर कि कितना स्मार्ट काम किया। कौशल, विश्लेषण और सही मौके पर सही दांव लगाने की काबिलियत ही सब कुछ है। ये घंटों की गिनती नहीं, बल्कि क्वालिटी फैसलों का खेल है। तो आज की हमारी चर्चा में हम 5 मुख्य बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले मुनाफे का ये अलग रास्ता क्या है, फिर ट्रेडर का पूरा स्पेक्ट्रम समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि इसके लिए व्यक्तिगत प्रतिबद्धता कितनी चाहिए। फिर बात होगी सबसे ज़रूरी चीज़ की, एक ट्रेडिंग योजना की, और आखिर में कि कैसे जोखिम प्रबंधन के साथ इस खेल में टिके रहा जा सकता है। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, मुनाफे का एक अलग रास्ता। यहां हम समझेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग का असल मतलब क्या है। तो आखिर ये स्विंग ट्रेडिंग है क्या भला? देखिए, इसे ऐसे समझिए, स्टॉक मार्केट में कीमतें सीधी लकीर में ऊपर नीचे नहीं जाती, वो लहरों की तरह चलती हैं। इन्हीं लहरों को या स्विंग्स को पकड़कर पैसा बनाने की कला ही स्विंग ट्रेडिंग है। मतलब कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों के अंदर होने वाले उतार चढ़ाव से फायदा उठाना। मकसद ये है कि उस बड़ी लहर का एक अच्छा खासा हिस्सा अपने नाम कर लिया जाए, चाहे वो ऊपर जा रही हो या नीचे। हाँ, लेकिन एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर कोई सोच रहा है कि ये रातों रात अमीर बनने की स्कीम है, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। एक कामयाब स्विंग ट्रेडर बनने के लिए जबरदस्त जिम्मेदारी, आत्मनिर्भरता और सबसे बढ़कर फौलादी अनुशासन चाहिए। ये जुआ बिल्कुल नहीं है। यहां अगर अनुशासन चूका, तो अपनी मेहनत की कमाई गंवाने में देर नहीं लगेगी। अच्छा, तो अब ये समझते हैं कि ट्रेडिंग की बड़ी दुनिया में ये स्विंग ट्रेडिंग आखिर आती कहां है। चलिए ट्रेडर के स्पेक्ट्रम पर एक नजर डालते हैं। देखिए, निवेश की दुनिया में दो बिल्कुल अलग ध्रुव हैं। एक सिरे पर हैं बाय एंड होल्ड वाले निवेशक। सोचिए वॉरेन बफेट के बारे में। वो किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं और फिर सालों साल उसे भूल जाते हैं। रोज की छोटी मोटी हलचल से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर स्पेक्ट्रम के बिल्कुल दूसरे छोर पर हैं डे ट्रेडर्स। ये वो लोग हैं जिनकी नजरें स्क्रीन से हटती ही नहीं, मिनट मिनट पर खरीद फरोख्त करते हैं और दिन खत्म होने से पहले अपने सारे सौदे निपटा देते हैं। और इन दोनों के बीच में आती है स्विंग ट्रेडिंग। इस टेबल में ये फर्क साफ नजर आ रहा है। होल्डिंग पीरियड को ही देख लीजिए, बाय एंड होल्ड में सालों, डे ट्रेडिंग में कुछ मिनट या घंटे, और स्विंग ट्रेडिंग वो बीच का रास्ता अपनाती है, कुछ दिन या कुछ हफ्ते। यही बात कमीशन की लागत पर भी लागू होती है। डे ट्रेडर्स को बहुत ज्यादा कमीशन देना पड़ता है, जबकि स्विंग ट्रेडर्स के लिए ये बीच का ही रहता है। तो असल बात क्या है? बात यह है कि स्विंग ट्रेडिंग एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक, एक बीच का रास्ता है। यह डे ट्रेडिंग की तरह दिन भर स्क्रीन से चिपके रहने का तनाव नहीं देती, और ना ही बाय एंड होल्ड की तरह सालों का इंतजार कराती है। ये बीच में रहकर शॉर्ट टर्म मौकों का फायदा उठाने का एक तरीका है। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आते हैं, व्यक्तिगत प्रतिबद्धता। स्विंग ट्रेडिंग में कदम रखने से पहले खुद से ये पूछना बहुत जरूरी है कि कोई इसे कितना समय और कितनी गंभीरता दे सकता है। मोटे तौर पर देखें तो इसके 3 लेवल हो सकते हैं। पहला, इसे ही अपना फुल टाइम काम बना लेना, अपनी आजीविका इसी से चलाना। इसमें जाहिर है बहुत ज्यादा समय और दबाव होगा। दूसरा लेवल है इसे अपनी नौकरी के साथ साथ एक साइड इनकम के तौर पर करना। सीखने और अनुभव लेने के लिए ये एक बेहतरीन तरीका है। और तीसरा है सिर्फ मजे के लिए, बाजार के रोमांच के लिए ट्रेड करना। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अगर कोई सिर्फ मजे और रोमांच के लिए स्विंग ट्रेड करने की सोच रहा है, तो सलाह यही है, मत कीजिए। क्यों? क्योंकि यहां असली पैसा लगा होता है और उसके नतीजे भी असली होते हैं। रोमांच की ये तलाश बहुत जल्दी आपको जुए के रास्ते पर ले जा सकती है, और वो रास्ता सीधा आपकी पूंजी को तबाह करने की ओर जाता है। अब आते हैं उस चीज पर जो किसी भी ट्रेडर के लिए सबसे जरूरी हथियार है, उसकी ट्रेडिंग योजना। इसे अपने ट्रेडिंग के धंधे का बिजनेस प्लान समझिए। और इस बात को जितनी बार कहा जाए कम है। अगर कोई योजना सिर्फ दिमाग में है, तो असल में कोई योजना है ही नहीं।
वो बस एक ख्याल है। जब तक वो कागज पर न उतरे उसका कोई वजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि जब बाजार में तूफान आता है, जब डर और लालच हावी होते हैं, तब यही लिखी हुई योजना भावनाओं में बहकर गलत फैसले लेने से बचाती है। ये आपका कंपास है। तो एक अच्छी योजना में होता क्या है? उसमें सब कुछ साफ साफ लिखा होता है। क्या ट्रेड करना है, यानी कौन से स्टॉक्स, कहाँ ट्रेड करना है, यानी कौन से बाजार, कैसे ट्रेड करना है, आपकी एनालिसिस की तकनीक क्या होगी, और सबसे सबसे ज़रूरी, कब बाहर निकलना है, प्रॉफिट में कब निकलना है और लॉस में कब। हर एक नियम पहले से तय होना चाहिए, कोई अगर मगर नहीं। अब ये कैसे वाला हिस्सा यानी विश्लेषण, इसके दो मुख्य तरीके हैं। एक है टेक्निकल एनालिसिस। ये लोग चार्ट्स, पैटर्न्स और वॉल्यूम देखकर ये अंदाज़ा लगाते हैं कि कीमत आगे कहाँ जा सकती है। दूसरा है फंडामेंटल एनालिसिस। ये लोग कंपनी की सेहत, उसके बही खाते और इंडस्ट्री को देखकर पता लगाते हैं कि स्टॉक की असली कीमत क्या होनी चाहिए। वैसे ज़्यादातर कामयाब ट्रेडर्स इन दोनों का मिलाजुला रूप ही इस्तेमाल करते हैं। और अब हम आ गए हैं इस चर्चा के आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर, रिस्क मैनेजमेंट यानी जोखिम का प्रबंधन। बाजार में लंबे समय तक टिके रहने का अगर कोई एक राज है तो वो यही है। इस बात को जरा ध्यान से समझिए। हो सकता है कि कोई सबसे बेहतरीन स्टॉक चुनने में माहिर ना हो, लेकिन अगर वो अपने नुकसान को काबू में रखना जानता है तो भी वो पैसा कमा सकता है। जी हाँ, कामयाब ट्रेडिंग का राज हमेशा सही स्टॉक चुनना नहीं, बल्कि अपने गलत सौदों को अच्छी तरह मैनेज करना है। रिस्क मैनेजमेंट का पहला खंबा है पोजीशन साइजिंग। आसान भाषा में इसका मतलब है कि किसी एक सौदे में अपनी कुल पूंजी का कितना हिस्सा दांव पर लगाना है। इसे शार्क के हमले से बचना समझिए। अगर एक ही ट्रेड में बहुत बड़ा रिस्क ले लिया तो वो एक शार्क की तरह आपके पूरे अकाउंट को एक ही बार में निगल सकता है। इसका एक सीधा साधा नियम है, किसी भी एक ट्रेड में अपनी कुल पूंजी के आधे % से लेकर 2% से ज़्यादा का रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए। ये छोटा सा नियम एक सुरक्षा कवच की तरह है जो एक गलत फैसले से पूरी तरह तबाह होने से बचाता है। दूसरा खंबा है पूरे पोर्टफोलियो के लेवल पर रिस्क को मैनेज करना। यहां हम पिराना के हमलों से मौत से बचते हैं। मतलब देखिए, एक पिराना का काटना शायद जान ना ले, लेकिन हजारों पिराना मिलकर ठीक वैसे ही एक छोटा सा नुकसान शायद ज्यादा तकलीफ ना दे। पर अगर लगातार छोटे छोटे नुकसान होते रहें तो वो सब मिलकर धीरे धीरे आपका पूरा अकाउंट खाली कर सकते हैं। लेकिन आखिर में सबसे बड़ी लड़ाई किसी सिस्टम या स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि खुद की भावनाओं से है। डर और लालच, ये दो ऐसे दुश्मन हैं जो सबसे अच्छी बनी बनाई योजनाओं को भी ताक पर रखवा देते हैं। दुनिया का सबसे अच्छा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम भी बेकार है अगर इमोशनल होकर उसे तोड़ दिया जाए। तो आज की इस पूरी बातचीत से 3 सबसे अहम बातें जो लेकर जानी हैं वो ये हैं। पहली, स्विंग ट्रेडिंग एक गंभीर बिजनेस है, कोई शौक नहीं। दूसरी, एक लिखी हुई ट्रेडिंग योजना के बिना इस मैदान में उतरना ही नहीं है। और तीसरी, यहां टिकना और जीतना इस बात पर निर्भर करता है कि कोई अपने रिस्क को कितनी सख्ती से मैनेज करता है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, योजना तो एक नक्शे की तरह है जो मंजिल का रास्ता दिखाती है, पर क्या किसी में इतना अनुशासन है कि वो उस नक्शे पर बना रहे, तब भी जब रास्ता मुश्किल लगे और भटकने का मन करे? इस सवाल का जवाब ही किसी के ट्रेडिंग के सफर का भविष्य तय करेगा।